लेकर रखी लाओ नहीं नहीं दीदी क्या मैं तो मतलब उस पोजीशन पे आ रहा है सुनो ना आज के लिए नहीं आया गुरु जी के लेकर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ये जितने भी छात्र हैं मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करते हैं और जब तैयारी करते हैं तो कई बार बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है उनको लगता है कि हमारे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। खासकर मध्य प्रदेश को लेकर के युवा का भविष्य और युवा हमेशा एक संदेह में रहता है। आज मैं मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित एकेडमी, अक्सर हम लोग नाम जानते हैं कौटिल्य एकेडमी, और मैं तो पर्सनली बहुत कोसता रहता हूं। क्यों कोसता रहता हूं कि युवाओं के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है कौटिल्य एकेडमी को करना चाहिए। तो आज हमारे एक्चुअली बात है कि हमारे मित्र हैं राहुल रघुवंशी साहब, भोपाल में ब्रांच है कौटिल्य एकेडमी की, तो आज मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले उनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करें। सर प्लीज, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल सर जी। तो आप जो सवाल आपको पूछने हैं रघुवंशी साहब से पूछेंगे। आप भोपाल कौटिल्य एकेडमी के हेड हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनसे जोरदार सवाल पूछें, फिर बाद में मैं पूछूंगा, है ना सर? कमेंट्स इधर चल रहे हैं। अच्छा ओके, अब बाकी मैं आपको बताते जाऊंगा। हाँ हाँ आप ही बताते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। लाइव क्लासेस का बिल्कुल हम लोगों को आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ऑनलाइन जो चला है वो अच्छा अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चला है जैसा आप लोग चलाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन बस चलाते हैं। अच्छा अच्छा जी, ऐसा है। तो ये सर ये रहा थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा, सर ने मुझे इनविटेशन दिया, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, जो मैं आपको और आपके स्टूडेंट से आज बात कर पा रहा हूँ। जो भी पहली बात तो हम एमपीपीएससी की बात करते हैं। सबसे पहले जो कौटिल्य एकेडमी की एक परंपरा है कि टॉपर्स देने की परंपरा है, तो हम लोग सबसे पहले जो एमपीपीएससी में बात करते हैं, जो पिछले सालों के टॉपर्स जैसे हर्षल चौधरी को सब लोग जानते होंगे, उसका भी वो भी बहुत जल्दी आएगा, तो मैं उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा। आने भी वाला है, बहुत बढ़िया सर, अक्टूबर में वो आने वाला है, तो उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। एमपीपीएससी की बात करते हैं तो एमपीपीएससी का चूंकि आप लोग देख रहे हो कि रिजर्वेशन में बहुत अटका हुआ है और ये सारी चीज़ चल रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन चल रहा है, इस चीज़ को भी बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है और बहुत सारे आश्वासन मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम एमपीपीएससी मेंस का जो 2019 का रिजल्ट है उसको लेके बात करते हैं। जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द रिजल्ट उसका आने वाला है, अनाउंसमेंट हो सकता है इस महीने के एंड में या जो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आपका मोस्टली चांसेस है कि रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, तो ये कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं कि सर जो है सर हाँ, इनका क्वेश्चन है कि जैसे जो जब ये पीटी 2020 का अभी आएगा तो फिर 2021 का कब होगा? कुछ ऐसा कुछ क्या उसी हिसाब से बच्चे फिर देखिए, आयोग ने जो डेट दिया था वो नवंबर का दिया था। जो आयोग ने हम लोगों को डेट दिया है वो नवंबर का दिया है कि नवंबर 2021 में हमारा क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं जी। इसका ये देखिए, पहली बात तो ये अनुमानता है और हम लोगों का अनुमान जो है, प्रेडिक्शन है कि ऑलमोस्ट 90% जो है करेक्ट होता है, ठीक है ना। अभी भी मैं जो बता रहा हूँ कि आपका जो 2020-21 का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसकी डेट जो एक्सपेक्टेड रहेगी या तो आपका जनवरी जो लास्ट वीक रहेगा या फरवरी फर्स्ट वीक रहेगा। अच्छा, मतलब अगले साल तक? अगले साल मतलब जो आपका एग्जाम, ये तो डेफिनेटली श्योर है 100% श्योर है कि जो आपका 2021 का जो एग्जाम होगा वो 2022 में होगा। अच्छा, ठीक है ना, तो ये 100% श्योरिटी है। तो आपको नेक्स्ट ईयर ही, अब तो आप जो बच्चे अभी भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो पढ़ाई, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे जो मतलब पुराने हैं उन लोगों को भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि नया बच्चा भी उसको कंपटीशन दे सकता है। ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों ने, आप चाहें तो चूंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज एक जो है 2021 के लिए लॉन्च किया है, वो टेस्ट सीरीज का डेट ही हमने 10 जनवरी तक रखा है। अच्छा, मतलब वो टेस्ट सीरीज जो खत्म होगी वो 10 जनवरी तक होगी, जबकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं है, ना किसी एकेडमी के पास है, ना किसी ने ऐसी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ये केवल हमने ही लॉन्च किया है और हमारे पास हमें पता है कि 10 दिसंबर के
10 जनवरी के बाद ही मतलब प्रीलिम्स होगा। ये बता पूरी तरह से श्योर है आप लोगों के लिए कि आपका जो पेपर है 2000 अभी मेंस का जो भी होगा वो जाके दिसंबर तक मुझे लगता है मेंस चला जाएगा, बिल्कुल 2020 वाला। हाँ, रिजल्ट भी आएगा अक्टूबर तक। उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह तो वो पूरा जी, और शेड्यूल उसका चल 2021 के लिए तो जो नए न्यू कॉमर्स है, जैसे अभी जो नया छात्र होता है उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों को पढ़ाते हो बहुत साल हो गए, फिर कौटिल्य एकेडमी के पूरे प्रदेश में नाम है, तो ये जैसे कोई न्यू कॉमर्स आता है जो नया बच्चा है, आप मान लीजिए कोई फ्रेश तैयारी करना चाहता है एमपीपीएससी 2021 के लिए या 2022 के लिए, तो उसके लिए जैसे 2021 का जो आपने बताया कि उसका जनवरी फरवरी तक चला जाएगा जी, उसकी क्या तैयारी अभी के स्टेज में रखते क्या कर सकते हैं? देखिए अभी हमारे पास है पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। 4 months इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मोर देन सफिशिएंट। अगर बच्चा सिंसियर है, रेगुलर है। देखिए सबसे पहली चीज मैं हमेशा क्लास में भी जब बच्चों से मिलता हूँ, वो पढ़ाते हैं हम लोग, तो ये बोलते हैं कि एमपीपीएससी जो एक ही चीज मांगती है कि वो होता है रेगुलरिटी। ठीक है, वो इंटेलिजेंस ही बिल्कुल नहीं मांगता कि आपके 90% हो और फिर 95 हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एवरेज स्टूडेंट हो बट आप रेगुलर हो, सिंसियर हो, डेली आप प्रैक्टिस करते हो, डेली पढ़ते हो, तो आपका सिलेक्शन बहुत इजी गोइंग होता है। तो यही मैं इन बच्चों को भी यही बोलने वाला हूँ कि अभी हमारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने में आप इजीली क्रैक कर सकते हो एमपीपीएससी। एक हमेशा युवाओं का एक आरोप लगा है, मैं थोड़ा सा ये प्रश्न बड़ा तीखा प्रश्न है, मैं सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौटिल्य एकेडमी युवाओं के लिए खड़ी नहीं होती, इसमें रीजन क्या है? मुझे ट्रू फैक्ट बताइए, व्हाट इज द ट्रू बिहाइंड इट, व्हाट इज द फैक्ट बिहाइंड इट? देखिए एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग नहीं देखिए क्या है ना कि सिलेक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहता है। हम ठीक है, लेकिन जैसे बच्चों का देखिए, बच्चों का भी कमेंट है देखिएगा कि कौटिल्य एकेडमी जो है वो बच्चों के साथ क्यों खड़ी नहीं होती, तो इसके पीछे ये कहिए मेरा सवाल नहीं, ये जो बच्चे देख रहे हैं इनके अंदर भी सवाल है, इसका आंसर है। देखिए मैं और मित्र अलग है, लेकिन अभी मैं एक डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि कौटिल्य एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम लोग क्या है कि जैसे आप बोले कि हम इंटरनली फाइट करते हैं ना कि एक्सटर्नली। अच्छा, दिखते नहीं है, जैसे मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ अभी, जैसे हमारा प्रीलिम्स है वो, तो ये इंटरनली ही न्यूज़ है ना कि एक्सटर्नली न्यूज़ है। तो हम इंटरनली तो फाइट करते हैं बच्चों के लिए, और फिर बच्चों के लिए, और स्पेशली क्योंकि हम लोगों का जो है बच्चों से जुड़ाव बहुत कम होता है, लिमिटेड ही बच्चे होते हैं, आप लोगों का जुड़ाव जो है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट से आप जुड़े रहते हैं, तो ऐसा हम लोगों का ऐसा जुड़ाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे आते हैं उनको हम प्रॉपरली, हमारा फोकस पूरा स्टडी बेस्ड है, मतलब पूरी तरीके से हम स्टडी पे ही रिलेट करते हैं। अच्छा, मैं जैसे कुछ बच्चे ने कहा कि सर व्हाट अबाउट ओनली मनी एंड ऑल दैट, क्या बच्चों के लिए कुछ आप कर सकते हैं? तो जैसे मैं आपसे कुछ पूछूं कि क्या भोपाल में, क्योंकि आप मेरे मित्र के साथ साथ एक कौटिल्य एकेडमी डायरेक्टर है, तो क्या भोपाल में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे क्या एक बैच आप फ्री दे दें बच्चों को, या कुछ ऐसा? मैं नहीं कह रहा कि सबको कर, तो एक बैच तो फ्री दीजिए बच्चों को, आपके पास कंटेंट, बेस्ट कंटेंट हमें पता है, नो डाउट आपका पूरी सिस्टम टीम है, तो क्या एक बैच फ्री नहीं दे सकते? मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को आप टेस्ट के लिए बुलाइए, जैसे अभी कुछ दिन पहले अनिल उपाध्याय जी का भी हुआ था चीजें, तो एक आप टेस्ट के लिए बुलाइए, बच्चों से टेस्ट लीजिए, जो आपके अच्छे बच्चे हों उन बच्चों को फ्री दे सकते हैं क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है। देखिए पहली बात तो ऐसा अभी तक कौटिल्य एकेडमी के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि आप जब यहाँ पर हैं, तो मैं चाहता हूं क्योंकि ये जो युवा है इसको पता है कि अगर चौहान एकेडमी में डायरेक्टर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इस युवा को मिलना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई आप ये युवा आपके पास आएगा, आप इनके एक टेस्ट रख लीजिए, एक लेवल रख लीजिए कि जिसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं आप उसको फ्री जो है इसकी तैयारी के लिए आप करवाएं। चलिए इस चीज पे जैसे सर ने बोला है, तो मैं स्पेशली फॉर चौहान एकेडमी स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट है सर, टोटल पूरे मध्य प्रदेश। हाँ, मतलब जो भी एक्चुअल में क्या है, अब ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी जी, तो हम लोग एक डिसाइड करते हैं, चूंकि एमपीपीएससी का जैसे प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, टाइम बच्चों के पास ज्यादा नहीं है, तो मैं भी जो बच्चे सिंसियर हैं, जो रेगुलर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। हम 26 को 10 बजे मॉर्निंग में एक टेस्ट रखते हैं, आज 24 है, ठीक है, 2 दिन का समय बच्चों के पास है, 2 दिन का समय, 2 दिन का समय है। 26 को मैं एक मैं इस खबर को आप ध्यान रखना, पहली बार कौटिल्य एकेडमी में फ्री क्लास करवा कर रहूंगा। हाँ 23 है, 23 है, ठीक है, ओके 23 है ना। तो कौटिल्य एकेडमी पहली बार वो करने जा रहा है जो कि इतिहास में नहीं हुआ, ठीक है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ठीक है। मेरी बात काटना मत, मैं चाहता हूँ शानदार धुरंधर बच्चे जाना भोपाल में, ठीक है,
और मुझे इसका जो एक प्रॉपर एक पम्पलेट्स वगैरह जो भी चीजें आप बता दीजिएगा फ्री क्लास के लिए, ताकि फ्री क्लास का। चलिए आखिरकार राहुल सर ने एक बात बोल दी है कि जो है फ्री क्लास के लिए, ठीक है। देखिए मैं कुछ इसमें लिमिटेशंस लेकिन रखना चाहूंगा। क्या बताएं? एक तो 26 को मैं टेस्ट रखूंगा, ठीक है, उसमें जो भी बच्चा आएगा, ठीक है, उस टेस्ट में जो स्टार्टिंग के टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, उन लोगों को मैं प्रीलिम्स में सिलेक्शन कराने की मेरी जिम्मेदारी, मैं उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक ठीक है। है, थोड़ा सा ध्यान रखें सब लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दिमाग में एक बात बिल्कुल बांध लीजिए, कॉन्सेप्ट बांध लीजिए। सर आप एक तो जो आप वहां पर कोई नंबर लिख दीजिए जी, नंबर लिख दीजिए, नंबर मैं जैसे- लिख देता हूँ अकेडमी का। जी, नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, पूरे नंबर बोल सर। 9111 91111 01 01 590। 590। क्या है कि कौटिल्य एकेडमी के बारे में तो पूरा मध्य प्रदेश को विख्यात है भैया, सबसे कॉस्टली एकेडमी है, सबसे महंगी फीस है। जी। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो बड़ा बच्चा मेरे पास जुड़ा होता है, एक मतलब ऐसे फैमिली से होता है जो बच्चे के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता देने को। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपने तरफ से अगर आज आप यहाँ पर आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बच्चों को फ्री एजुकेशन या उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करें। मैं चाहता हूँ 1 रुपये आप भले ले लें, 10 रुपये आप उनसे ले, 11 रुपये ले लें, ठीक है, लेकिन इसका प्लीज इसका थोड़ा सा दिमाग में रखिए। नहीं सर, देखिए जो कमिटमेंट्स होते हैं वो पूरा करना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। और मैं आप चूंकि आपसे मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि 26 को मैं टेस्ट लूंगा और 27 से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। 27 से, ठीक है, 26 को जो बच्चा टेस्ट देगा उसमें से टॉप 10 को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका एक बैच बनाया जाएगा और उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक भाई, ये हुआ आपके लिए भाई बेनिफिट के लिए बात की जो आपने कहा, नो फीस नो कुछ। लेकिन प्लीज एक काम करना सभी लोग, जितने भोपाल में भोपाल के बाहर के, इस बात का ध्यान रखना, मेरी भी बात को रखना और अपनी बात को रखना, और सही तरीके से चाहना, इस पर टेस्ट देना। और उन 10 बच्चों का जो है 26 को डेट जो है और उसका टाइम रहेगा 10 बजे 10 AM 10 AM, मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है। एक काम कर सर, मुझे को क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा, आप जब आप जाएंगे तो मुझे कोई पंपलेट या कुछ ऐसा भेजिए, ठीक है। फ्री वाला बना करके, ताकि बच्चों को मैं बता सकूं और चीजें कर सकूं। ठीक है, मैं अभी बनवा के आपको भिजवा दूंगा। बाकी कोई और प्रश्न पूछ सकते हैं भाई, जो भी आप लोगों का रहा वो मैंने आपको बता दिया। आगे कुछ और सर, 2020 का प्री का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है? मैंने प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है आपका, अभी चूंकि उसका कुछ डिसाइडेड नहीं है, मैं उसका अभी एक्सपेक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन नेक्स्ट कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये थोड़ा सा जो डिस्प्यूट है उसके चक्कर में ये क्या होता है, एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरा 3 जगह से चल रहा है, गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से, है ना, तो बहुत सारी चीजें लिंक है इसमें। फिर भी हम नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मेंस का रिजल्ट पहले आएगा 2019 का, उसके विद इन 15 डेज आपका प्रीलिम्स का आ जाएगा। अच्छा, ये बच्चों मतलब नेक्स्ट मंथ में आपका मोस्ट प्रोबेबली दोनों रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो टेस्ट लेंगे आप ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन सेंटर आके आप टेस्ट देना पड़ेगा। भोपाल सेंटर ना, ऑफलाइन है ना, ठीक है भाई, ऑफलाइन आकर के सेंटर टेस्ट देना। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर आपको लिख दिया है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करिए, पहले रजिस्टर करवाइए, आप अपना कॉन्टेक्ट करके और वहां अपना नाम नंबर भेज दीजिएगा। आगे सर 01 01 590 590 एक और नंबर भी है, लास्ट में 490 है, बाकी सेम। लास्ट में 490 ये है ना, ठीक है। 2 नंबर सेंड कर लो भाई भोपाल में, ठीक है, जाना है इस पे जाकर के अपना दे आना। इस पे पहले कॉल करिए आप, जो बच्चे जितने रजिस्ट्रेशन होंगे, जो 25 तक आपके जितने बच्चों के 25 या 26 मॉर्निंग 8 बजे तक जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, उन्हीं बच्चों को एंट्री मिलेगी। पहली बात तो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी होता है, ठीक है ना। तो आप एकेडमी में रजिस्टर करवाइए, आप वहाँ कॉल करिए और आपको डेट मैंने बता दिया है, सारी प्रोसेस। उसमें कोई डाउट होता है तो आपको सारे कॉल पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 10 स्टूडेंट्स ओनली। अच्छा सर, एक और प्रश्न जो है सर, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा आपसे मैं, एक प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं, मैं पूछ लूँ, मैं पूछ ले रहा हूँ प्रश्न। जैसे कोई छात्र है, अब किसी छात्र के पास मान लीजिए पैसे नहीं होते, वो कोचिंग नहीं कर सकता जी, तो वो
और उस पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो क्या बिना कोचिंग के भी सिलेक्शन ले सकता है? कुछ मार्गदर्शन करें। देखिए बिल्कुल ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना कोचिंग के कोई सिलेक्शन नहीं ले सकता, 100% ले सकता है। व्यक्ति दो तरीके से पढ़ता है, मतलब कैसे पढ़ता है, एक तो होता है कि पढ़ना जो होता है वो दो तरीके से ही होता है, एक तो होता है समझ के पढ़ना और एक होता है पढ़ के समझना। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो पढ़ता है पहले और फिर समझता है, ठीक है ना। तो पहले खुद पढ़ेगा, उसको पूरी बुक पढ़ना है और उसको बुक से फिर सार निकालना है, और बुक से सार निकालने के बाद फिर वो उसका आउटपुट है, रिजल्ट है, ठीक है ना। उसको जितना वो ग्रैप अप करेगा उतना ज़्यादा फायदा है। तो इसमें क्या होता है, उसको पढ़ना ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम 1000 वर्ड पढ़ते हैं तो हमें उसमें से 500-600 मतलब 60-70% ही याद रहता है, 30% तो याद भी नहीं रहता है कि क्या पढ़ा हम लोगों ने। और फिर उसको बार बार पढ़ना, तो उसको वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सिलेक्शन ले सकता है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और एक होता है समझ के पढ़ना, आप क्लास में बैठे हैं, आपको टीचर समझा रहा है, आपको पूरा पका हुआ जो है फल मिल रहा है, आप उसको खा रहे हैं। और एक में है कि आपको फल को पहले पकने का इंतजार करना है और फिर खाना है। तो प्रोसेस दोनों ही है, दोनों तरीके से। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे एग्जाम्पल्स कितने सारे हैं, आप हिस्ट्री से लेके और प्रेजेंट तक देख सकते हो। अभी जो पिछली बार यूपीएससी में जो लड़का हुआ था, पेट्रोल पंप जो टॉप किया था उसने, थर्ड रैंकर था, वो पेट्रोल पंप के में उसके फादर काम करते थे, है ना। तो उनकी भी ऐसी थोड़ा बहुत हेल्प तो देखो हम हमेशा करते हैं। अगर कोई भी बच्चा है जो फीस पे नहीं कर सकता, उसकी भी हेल्प हम लोग करते हैं कि गाइडेंस तो एटलीस्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो गाइडेंस की कमी नहीं है, आप लोगों से भी जुड़े हुए हैं, बच्चा कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो मिल ही जाता है। अब सही गाइडेंस एक मैटर करता है कि आपको राइट डायरेक्शन मिले, पहली चीज़ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ये अब ये बच्चा खुद से करने में थोड़ा वक्त लेता है, क्योंकि एक बार वो गलती करेगा फिर दोबारा सीखेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी सिलेक्शन तो 100% हो सकता है, इसमें कोई नो डाउट। बहुत बढ़िया सर। चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब भी बेरोजगार युवा, मतलब अक्सर हम लोग, या मैं हूं या पूरा युवा है, मैं आपको आज एक विशेष आमंत्रण इसलिए दिया गया ताकि मैं चाहता हूं कि जो बड़ा एक ब्रांड होता है ना, उसका बड़ा फर्क पड़ता है सर, उससे सरकार को भी और युवाओं को भी मैसेज जाता है कि कितना बड़ा ब्रांड हमारे साथ खड़ा है, तो अर्थात हमारे लिए हम हक की लड़ रहे हैं। तो जब भी क्या युवा हक की लड़ाई करे, बेरोजगारी की लड़ाई करे, इज्जत की लड़ाई करे, तो क्या हम ये मान के चलें कि आप हमेशा हमारा सहयोग करेंगे? मतलब हमेशा नहीं, जब भी बेरोजगारों की लड़ाई की बात होती है, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ रोजगार के लिए होती है और किसी चीज के लिए होती है। तो बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है, पहले इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे अभी स्टार्टिंग में पिछली बार जब गवर्नमेंट बना, उसने कंटिन्यू 15, 14, 15, 16, 17, 18 फिल्म्स कराए, है ना, और 17 तक तो कंटिन्यूसली हुए, है ना। अब लेकिन वो ज़रूरत महसूस होने लगी है, चूँकि क्या होता है कि बहुत सारे लॉज जो हो रहे हैं बच्चों के हो रहे हैं। एक तो एज रिलैक्सेशन का भी है, बच्चा कब तक मेहनत करे, दूसरा फाइनेंशियली भी। देखिए, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, जो बच्चा पीएससी की तैयारी कर रहा है, 100 मैं बोल रहा हूँ 80% बच्चा जो होता है वो फाइनेंशियली एबल नहीं होता है। उसको रहने से लेके, उसको घर की समस्याओं से लेके, उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब जो है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सहयोग पूरा किया जाए इस चीज़ में भी हम लोग, क्योंकि मांग की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, हम लोगों को, चूंकि पढ़ाई कौन करता है, पढ़ाई तो ना तो सीएम जो हैं उनके लड़के या कोई जो A क्लास ऑफिसर्स हैं उनके बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। जो पढ़ता है या तो जॉब कर रहा होगा, ग्रेड 3 पे होंगे उनके बच्चे, या फार्मर है उनके बच्चे, या फिर जो मीडियम बिजनेसमैन है, जो लो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उनके बच्चे। तो ऐसे बच्चे स्ट्रगल वही लोग कर रहे हैं और इनको हक के लिए हमें तो बोलना पड़ेगा। और अब वो समय आ गया है कि बिल्कुल मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट करूंगा जब भी आप लोगों को लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू दोस्तों।